हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी और हर एक दिन की तरह मैं इसमें डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह से टेंसेस का यूज हुआ है और नए वर्ड मीनिंग्स है तो उसका यूज और भी तरह से कैसे कर सकते हैं। मैं सब चीज़ क्लियर करते जाऊँगी और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और केयरफुली देखना है और बाद में यानी कि वीडियो देखने के बाद आप अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम वहाँ कुछ दिनों से हो ना। वहाँ तुम कुछ दिनों से हो ना, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो यू हैव बीन देयर फॉर अ फ्यू डेज हैवेंट यू। जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना है ना लास्ट में हम जब लगाते हैं दैट टाइम हम लोग हैवेंट यू का या फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ अगर आर रहता तो अरंट यू, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। यू हैव बीन देयर फॉर अ फ्यू डेज हैवेंट यू, यानी कि हैव बीन का यूज हुआ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। या इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव बीन या हैज़ बीन हमेशा वर्ब फोर ही इसमें यूज होता है। जैसे कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। या फिर मैं कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम फ्यू डेज। यहाँ पे हम फोर का यूज़ किए और सिंस का यूज़ किए। जहाँ पे हमें टाइम का पता हो यानी कि सुबह से 10 बजे से, कल से या फिर मंडे से, दैट टाइम हम लोग सिंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे हमें पता ना हो टाइम, जैसे कि 4 दिन से, 10 दिन से, 2 सालों से, मतलब जहाँ पे हमको टाइम एक्यूरेट नहीं पता होता है कुछ घंटों से ऐसे, तो वहाँ पे हम लोग फोर का यूज करते हैं। तो ऐसे ही ये बोल रही है, तुम वहाँ कुछ दिनों से हो ना। यू हैव बीन देयर फॉर अ फ्यू डेज हैवेंट यू। हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। यस आई एम एब्सोल्युटली सेफ हियर। हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। यस आई एम एब्सोल्युटली सेफ हियर। या फिर यहाँ पे सिंपली हम बोलते हैं ना आई एम फाइन हेयर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। यस आई एम सेफ हियर, ऐसे भी बोल सकते हैं यस आई एम सेफ हियर सिंपली। या फिर मैं यहाँ बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा सेफली फील हो या फिर पूरे तरह से आपको बताना हो कि अच्छे से हैं, दैट टाइम आप एब्सोल्युटली का यूज कर सकते हैं। यस आई एम एब्सोल्युटली सेफ हियर। या फिर यस आई एम एब्सोल्युटली फाइन हियर, हाँ मैं यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से हूँ। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा सुनो, पापा है क्या आसपास? ये अपनी बहन से बात कर रही है कॉल में और ये बोल रही है, अच्छा सुनो पापा है क्या आसपास? या फिर हम बोलते हैं ना आसपास में पापा है क्या, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में विल लिसन इज पापा अराउंड। या फिर ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, अच्छा सुनो वहाँ पापा है क्या, या फिर अच्छा सुनो वहाँ पे आसपास में पापा है क्या। तो यहाँ इस तरह से हम बोल सकते हैं विल लिसन इज पापा अराउंड देयर, इज पापा अराउंड देयर। तो हम यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किए गए हैं। विल लिसन का मतलब अच्छा सुनो। सिंपली हम जो बोलते हैं इज पापा अराउंड देयर, क्या वहाँ पापा आसपास में हैं। रुको मैं तुम्हारी बात उनसे करवाती हूँ। वेट लेट मी मेक यू टॉक टू हिम, यानी कि बात करवाने की बात की जा रही है कि मैं उनसे यानी कि पापा से तुम्हारी बात करवाती हूँ। रुको मैं तुम्हारी बात उनसे करवाती हूँ। वेट लेट मी मेक यू टॉक टू हिम। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज किया गया है यानी कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पापा बाहर गए हैं, मैं बाद में बात करूंगी। ये बोल रही है पापा बाहर गए हैं यानी कि मैं बाद में बात करूंगी। यहाँ पे दो तरह से टेंसेस का यूज हुआ है। पापा बाहर गए हैं, एक तो पास्ट में हो गया, चले गए हैं बाहर गए यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है हैज का। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बनाने का वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे पापा हैज़ गॉन आउट यानी कि पापा बाहर गए हैं। पापा बाहर गए हैं, पापा हैज़ गोन आउट। क्यों? क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब थ्री का यूज होता है, गो का भी थ्री गोन होता है। पापा हैज़ गोन आउट। आई टॉक लेटर
या फिर आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी या फिर मैं बाद में बात करूँगी। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हम बताएं मैं बाद में बात करूँगी, आई विल टॉक लेटर, ऐसे यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रही है पापा हैज़ गॉन आउट, आई विल टॉक लेटर। सीधे बोलो ना कि उनको मुझसे बात नहीं करना है, यानी कि बोल रही है गुस्से से, सीधे बोलो ना कि उनको यानी कि पापा को मुझसे बात नहीं करना है। स्पीक स्ट्रेट दैट ही डजंट वांट टू टॉक टू मी। यहाँ पे उनको बात नहीं करना है या फिर वो बात नहीं करना चाहते, मतलब तो एक ही ना निकला। तो यहाँ पे ये बोल रही है स्पीक स्ट्रेट का मतलब है सीधा सीधा बोलो, जैसे कोई राउंड एंड राउंड घुमा के बोलता है, टू द पॉइंट नहीं बोलता है, या स्पीक टू द पॉइंट ऐसे भी हम बोल सकते हैं। स्पीक स्ट्रेट दैट ही डजंट वांट टू टॉक टू मी, यहाँ डजंट का यूज हुआ है। डजंट कहने का मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल टेंस भी बोलते हैं, उसका यूज किया गया। अब बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं पहले बताई, फिर से बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ डजंट का यूज किया गया। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डोंट, डज नॉट या डोंट के जगह पे आप डू नॉट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस डजंट या डोंट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब कहने का मतलब है यहाँ पे अगर डजंट या डोंट का यूज करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का, तो हमेशा वर्ब वन का ही यूज करना है। और वांट टू जहाँ पे हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, दैट टाइम हम लोग वांट टू का यूज करते हैं। आज तक बहस में कोई तुमसे जीत पाया है क्या? जैसे कि ये बोल रही है अपनी बहन को गुस्से से, आज तक बहस में तुमसे जीत पाया है क्या कोई? हैज़ एनीवन ऑन द डिबेट फ्रॉम यू टिल डेट, हैज़ एनीवन ऑन द डिबेट फ्रॉम यू टिल डेट। ऑन, WON, ऑन यानी कि विन का वर्ब टू है ऑन, तो यहाँ वर्ब थ्री है ऑन। यहाँ पे देखिए हैज़ का यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर मैं पहले बताई हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हैज एनीवन ऑन द डिबेट फ्रॉम यू टिल डेट। डिबेट मतलब जहाँ पे किसी बात पे बहस चलती हो, एक तरह से ग्रुप डिस्कशन टाइप से, ज़्यादा ग्रुप में हो जाता है, लेकिन कोई बात पे चर्चा करना उसे डिबेट बोलते हैं। फ्रॉम यू ये तो तुमसे हो गया, लेकिन टिल डेट का कहने का मतलब है आज तक। Has anyone on the debate from you till date? अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक सवाल पूछूं, ये बोल रहा है, इसका दोस्त है वो बोल रहा है अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक सवाल पूछूं। मे आई आस्क अ क्वेश्चन इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क अ क्वेश्चन इफ़ यू डोंट माइंड। यहाँ पे अभी सिंपल टेंस का ही यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे डोंट का यूज़ किया गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछूं, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे मे आई आस्क अ क्वेश्चन इफ़ यू डोंट माइंड, मे का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जहाँ पे पोलाइटली हम किसी से परमिशन लेते हैं, दैट टाइम हम लोग मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग क्लासेस में बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई गो आउट, तो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पे बोला मे आई आस्क अ क्वेश्चन इफ़ यू डोंट माइंड। जी हाँ पूछिए, ये सिंपली बोलते हैं हम लोग, हाँ जी हाँ पूछिए, यस आस्क। जी हाँ पूछिए में सिर्फ यस आस्क बोल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जी के लिए अलग होगा, बस बोलिए यस आस्क, जी हाँ पूछिए, यस आस्क। गाइज अगर आप वीडियो को डेली देखते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं रेगुलर तो प्लीज़ रेगुलर देखिए, और उससे जो भी आपको नया नया चीज़ सीखते हैं उसे आप ट्राई कीजिए कि आप यूज़ करें, जहाँ पे भी आपको मिलता है मौका वहाँ पे यूज़ कीजिए, क्योंकि यूज़ करने से ही आपका जो सीखे हैं वो बाहर आएगा। तो इसलिए आप हमेशा यूज कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जब भी मौका मिले अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ क्या काम करते हैं? व्हाट वर्क डू यू डू हेयर, व्हाट वर्क डू यू डू हेयर। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आप यहाँ क्या काम करते हैं, व्हाट वर्क डू यू डू हेयर। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो भी WS फैमिली का होगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो ये सब पहले आएगा। तो ये जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है ना, आप यहाँ
क्या काम करते हैं, व्हाट वर्क डू यू डू है, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं। फिलहाल मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, एट प्रजेंट आई डू नॉट डू एनी वर्क। ये बोल रहा है फिलहाल, मतलब ये बोल रही है फिलहाल मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, एट प्रजेंट आई डू नॉट डू एनी वर्क। यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस यूज हुआ है। यहाँ पे क्या बोला, एट प्रेजेंट करने का मतलब है एट प्रेजेंट का मतलब होता है फिलहाल। मैं काम की तलाश कर रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर वर्क। आई एम लुकिंग फॉर वर्क यानी कि मैं काम को देख रही हूँ, ऐसा ही नहीं, काम के लिए देख रही हूँ, काम की तलाश कर रही हूँ। कुछ चीज़ कभी हम तलाश करते हैं ना, जैसे कि मैं अपने बुक की तलाश कर रही हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर माई बुक, ऐसे हम आई एम सर्चिंग माई बुक बोलते हैं ना, तो ये फिर आई एम लुकिंग फॉर माई बुक ऐसे हम बोल सकते हैं। आई एम सर्चिंग वर्क ऐसे बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर वर्क ये भी आप बोल सकते हैं। आजकल लोग अक्ल के नहीं शक्ल के दीवाने हैं। ऐसा आजकल सही बात है, नॉर्मल हो गया है। जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन लोग को बहुत कम मतलब रिस्पेक्ट, जहाँ तहाँ सब कोई नहीं, जो पढ़ा लिखा होता है वो तो करता ही है। लेकिन सही बात है ये लाइन कि आजकल लोग अक्ल के नहीं शक्ल के दीवाने। नाउ डेज पीपल आर क्रेजी अबाउट द अपीयरेंस नॉट द इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब होता है अक्ल, अक्ल इंटेलेक्ट। नाउ डेज पीपल आर क्रेजी अबाउट द अपीयरेंस। अपीयरेंस माने कि जो बाहरी दिखावट होता है, जो शक्ल हो गया, फेस हो गया, या फिर जो पहनावा हो गया, आपका ड्रेसअप हो गया, वो सब के बारे में बोला गया है कि आजकल लोग अक्ल के नहीं शक्ल के दीवाने। नाउ डेज पीपल आर क्रेजी अबाउट द अपीयरेंस नॉट द इंटेलेक्ट। पापा का मूड अभी ठीक है, तुम उनसे बात कर लो। ये अपनी बहन से बात कर रही है और बोल रही है पापा का मूड अभी ठीक है, तुम उनसे बात कर लो। पापाज मूड इज फाइन नाउ, यू टॉक टू हिम। पापाज मूड इज फाइन नाउ, यू टॉक टू हिम। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है, यानी कि अभी पापा का मूड ठीक है। सिंपल हम बोलते हैं ना, आई एम फाइन, मैं अभी ठीक हूँ, तो ऐसे ही पापा का मूड ठीक है, पापाज मूड इज फाइन। या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं द मूड ऑफ पापा इज फाइन नाउ, यू टॉक टू हिम, तुम उनसे बात कर लो, यू टॉक टू हिम। ठीक है, पापा को बोलना कि मैं उनको शाम में कॉल करूँगी। ठीक है, पापा को बोलना कि मैं शाम में उनको कॉल करूँगी। इट इज़ ओके टू टेल पापा दैट आई विल कॉल हिम इन द इवनिंग। यानी कि बोल रही है अपनी बहन को कि इट इज़ ओके या ठीक है, यानी कि ठीक है या ठीक है ऐसे हम बोल सकते हैं। इट इज़ ओके टू टेल पापा दैट आई विल कॉल हिम इन द इवनिंग। यानी ये यहाँ पे फ्यूचर का बात किया जा रहा है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोलिए इट इज़ ओके टू टेल पापा दैट आई विल कॉल हिम इन द इवनिंग, शाम में कॉल करूँगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी अरंट यू। ऐसा हम बोलते हैं ना, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, ऐसे हम बहुत टाइम बोलते हैं। जैसे हम पे कोई हंसता है या मेरे बातों को कोई नहीं माने और अजीब सा बोले, दैट हम बोलते हैं तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी अरंट यू, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी अरंट यू। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा इज एम आर, या प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर आप यूज करते हैं तो आपको हमेशा वर्ब फोर का यूज करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है यू आर मेकिंग फन ऑफ मी अरंट यू। मेक फन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब फोर का यूज किया गया। यू आर मेकिंग फन ऑफ मी अरंट यू। तुम गलत सोच रही हो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। पहला है तुम गलत सोच रही हो, यू आर थिंकिंग रॉन्ग। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बेस्ड है। तुम गलत सोच रही हो, यू आर थिंकिंग रॉन्ग। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू। यानी कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, जिसमें इज एम आर का यूज किया गया है। और अगर आपको
किसी भी तरह से कहीं भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी वीडियो के सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम होती है आपको समझने में या फिर कन्फ्यूजन होती है, तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे कौन सा सेंटेंस नहीं समझ में आया, और मैं उसको डिटेल में बताऊँगी। और जब भी आपको मौका मिले वो तो यूज करना ही है, लेकिन प्रीवियस वीडियोस को भी रिपीट करके आप देखिए, क्योंकि इससे आपको आपको मतलब जो सेंटेंसेस है वो रटना नहीं होगा। और इंग्लिश एक तरह से लिटरेचर है, और इसको हम लोग स्पीकिंग में सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो ये रटने वाली बात नहीं है। जितना आप यूज कीजिएगा उतना जल्दी आप बोलिएगा और उतना जल्दी आप समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि समझ तो पाते हैं, लिख पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। इसका मेन रीज़न है कि आप कभी कोशिश नहीं करते हैं कि आपको बोलना है। इसलिए आप ट्राई कीजिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग। और जब भी आपको मौका मिले तो जल्दी जब भी मौका मिला आप यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? वाई आर यू टेकिंग मी? टेकिंग मी कहने का मतलब है मुझे क्यों ले रहे हो, ऐसा नहीं। टेक का मतलब तो लेना होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रही है कि मुझे क्यों ले जा रहे हो। वाई आर यू टेकिंग मी? मुझे क्यों ले जा रहे हो। यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज हुआ है, मुझे क्यों ले जा रहे हो, यानी कि जो काम कंटिन्यू चल रहा होता है वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। वाई आर यू टेकिंग मी? मुझे क्यों ले जा रहे हो। वाई आर यू टेकिंग मी? वहाँ जाने से मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज फॉर मी टू गो देयर, यानी कि देयर इज़ नो प्रॉफिट फॉर मी, ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं देयर इज़ नो यूज फॉर मी, यानी कि वहाँ पे जाने से मेरा कोई फ़ायदा है ही नहीं। देयर इज़ नो यूज फॉर मी टू गो देयर। देयर इज़ नो यूज टू मी फॉर मी टू गो देयर, यानी कि देयर इज़ नो यूज फॉर मी टू गो देयर। यह सब क्या बकवास चल रहा है। What the nonsense? What the nonsense is all going on? What the nonsense is all going on? यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी बकवास सी बातें, यानी कि जहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर हमें समझ नहीं आता या बेतुका बातें होता है, दैट टाइम हम लोग बोलते हैं वो नॉनसेंस है। तो ये बोल रहा है अपनी बेटी को यह सब क्या बकवास चल रहा है। What the nonsense is all going? What the nonsense is all this going on? और what the nonsense is all this going on? और गाइज अगर आपके माइंड में कुछ वैसा, अगर आप चाहते हैं कि कोई मूवी हो या फिर कोई वैसा वीडियो क्लिप हो जिससे आपको वीडियो बनाना है, यानी कि आपको वीडियो उसमें देखना है, उसके सेंटेंसेस को आपको समझ के इंग्लिश में बोलना है, तो मेरे को उस वीडियो का मतलब उस मूवी का नाम बताइए, मैं उस पर ट्राई करूँगी कि मैं बनाऊँ। और जब भी आपको मौका मिलता है वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए और बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ और जो मैं सेंटेंसेस बताती हूँ उन्हीं सेंटेंसेस को आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप उससे आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी के अभी उसे यह सब बंद करने बोलो। टेल हर टू स्टॉप ऑल दिस नाउ। अभी के अभी, जैसे बोलते हैं अभी कभी यह काम करो, डू दिस वर्क राइट नाउ। राइट नाउ या नाउ भी बोल सकते हैं। राइट नाउ अभी के अभी उसे यह सब बंद करने बोलो। टेल हर टू स्टॉप ऑल दिस नाउ। टेल हर टू स्टॉप ऑल दिस नाउ, यानी कि अभी के अभी उससे यह सब बंद करने बोलो। टेल हर टू स्टॉप ऑल दिस नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितना ज़्यादा पॉसिबल उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मुझे उतना ही मोटिवेटेड होगा फील, और मैं उससे और मोटिवेटेड होकर आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग विथ, और इंग्लिश को हमेशा टंग पे लाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ इंग्लिश सीखे। थैंक यू।